पवन खेसारी ओम स्वाहा, पवन खेसारी ओम नुमाए। मतलब पवन सिंह अगर सम्मानित किए हैं यूट्यूबरों को, स्पेशल यूट्यूबरों को दिए, तो क्या पवन सिंह गुनाह कर दिए या गलती? खाना खाए तो आपको खाना गाड़ी देने के लिए खिलाया गया कि खाना खा के तुरंत जाकर उधर गाड़ी दे दीजिए? लेकिन तो नहीं किया गया था सम्मान खा के और बाहर जाकर कहिए कि आज से इनकी करियर खत्म, भोजपुरी में अब एक भी गायक नहीं चलेंगे, अब ये फलाने आ गए हैं, कमर कस लिए हैं। बात हमको नहीं पता है कि पवन सिंह क्या किए, हम फिर बोल दे रहे हैं। हम पवन सिंह के पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं और हम इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है कि हमारा गुण गाओ तो हमारा गुण गाओ। अब आइए मेन मुद्दे पे, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? एक तरफ सम्मान दिया जा रहा है कि उस सम्मान को पकड़ के आप खाली मेरा गुण गाते रहिए, सीधा सीधी बात समझिए। और एक तरफ गुस्सा इसलिए हुआ जा रहा है कि कल तक आप मेरा गुण गाते थे, आज से फिर आप सिस्टम बदल रहे हैं। तो ये गुण गाने वाला बीमारी कौन लगाया है? भैया दीवार चीर दे रहे हैं, भैया देवलवे पलट के उलट जा रहे हैं, भैया आकाश फाड़ के नीचे गिर गए हैं, भैया नीचे से उठे हैं तो ट्रेंडिंगवा से पूरा यूट्यूब हिल गया है, यूट्यूबवा में एकदम माने कंपन हो गया है कि मेरा सुरूर जल्दी चढ़ता नहीं है, जब चढ़ता है तो। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के बहुत ही पुराने सिंगर राकेश मिश्रा जी, जो कि इनके गाने लगातार मिलियन पर मिलियन कितने गाने हिट हो चुके हैं। लेकिन इनसे बहुत सारे आज मुझे सवाल करने हैं और इनका बाहुबली 2 गाने आने वाले हैं। इनका गाना एक बज भी रहा है, मलाई बर्फ, जो कि काफ़ी रील्स पर वायरल है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार और आपके तबाही को तबाही मचाने वाले सभी दर्शक बंधु को प्यार भरा नमस्कार। बाहुबली 2 आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। वाह क्या बात है। यानी कि भैया बाहुबली, कभी लहंगा वर पिस्टल, मतलब कि अपराधी लुक का मतलब कि मूड कब से बना लिए हैं आप? नहीं, मूड नहीं है। एक्ट जब आप करेंगे ना, तो एक्ट करने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट अलग अलग होता है। तो अगर आप एक्टवा आएंगे और आप अगर वैसा शूट करते हैं और कुछ अलग सोचते हैं तो थोड़ा अलग सोचना चाहिए। ये सब एक आनंदमय है, इंटरटेनमेंट है, इसको जिस तरह से आप करिए, प्रेजेंट करिए। मतलब कि मैं जब स्क्रिप्ट देख रहा हूँ तो कभी लहंगा पर पिस्टल, कभी जेल में बंद हो जाते हैं, कभी एकदम कैदी वाला टोपी पहन लेते हैं, और कभी बाहुबली गाने आ जाते हैं, फिर बाहुबली 2 आने वाले हैं। प्रयास है कि थोड़ा अलग चले हम लोग, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे शूट करते हैं, बड़ा वीडियो बनाते हैं और बड़ी कंपनियां भी आज ये मानने को तैयार थोड़ी कम है कि हमारे यहाँ अभी उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ दर्शकों का भी बुद्धि उतना ग्रोथ नहीं हुआ है, दिमाग की, वो अच्छे क्वालिटी के वीडियो को देखें। लेकिन मेरा मानना है कि अब वो टाइम आ गया है और हमारे नए जनरेशन के लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। अब पहले वाली बात नहीं रह गई। बिल्कुल। अच्छा, पसंद करते हैं आपके गाने को। आपके गाने बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे गाने बजे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस गाने को दे रहे हैं दर्शक को, चाहे वो बाहुबली 2 हो, चाहे मलाई बर्फ गाने हो, वो मिलियन, 100-200 मिलियन या फिर बहुत साफ सुथरा आप गाने गाकर मिलियन, 100-200 मिलियन और बिलियन में गाने को क्यों नहीं घुसा दे रहे? इसका कारण बताएंगे आप? ऐसा नहीं है, आप साफ़ सुथरा गाए हैं तो भरोसा रखिए। बहरिया 5 महीने तक नहीं चला था, 6 महीने तक नहीं चला था। राजा तने जाए नहीं बहरी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप अगर साफ़ सुथरा गा रहे हैं तो आप तत्कालिक उसके बजने न बजने से आप अपना डिसीजन चेंज करेंगे तो फिर तो वही हो जाएगा, सबके साथ आप भी लाइन में खड़े हो जाएंगे। आप डिफरेंट करेंगे तो थोड़ा उसको समझने में, उसको उसके ऊपर सर्च करने में, लोगों के दिमाग तक पहुँचने में थोड़ा टाइम जाता है। लेकिन जब जाता है तो आपको पता है ना कि मेरा सुरूर जल्दी चढ़ता नहीं है, जब चढ़ता है तो उतरता नहीं है। तो वैसा ही है। अब जैसे मलाई बर्फ आप बोल रहे हैं तो कहाँ, मैं अच्छा मान रहा हूँ कि आज के डेट में जहाँ इतनी होड़ मची हुई है कि हम मिलियन, हम बिलियन, हम डिलियन, वहाँ पे अगर 3 मिलियन गाना क्रॉस हो और पब्लिक का प्यार के साथ क्रॉस हो, उसमें ये सारी बातें कमेंट्स में ये लिखा हो कि भैया अब मज़ा आ रहा है, ऐसे गाने आने चाहिए, तो धीरे धीरे ही सही लोग सपोर्ट कर रहे हैं और एक टाइम आएगा जब ऐसे ऐसे गाने भी 200-200 मिलियन होंगे। कहें एक सवाल मुझे आपसे करने हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार विवाद तो लगे रहते हैं, क्या राकेश मिश्रा जी के गानों पर प्रभाव पड़ते हैं, या फिर राकेश मिश्रा जी के जब भी बड़े बड़े गाने आते हैं तो चाहे किसी भी सुपरस्टार के, तो अधिकांश विवाद हो जाते हैं, जिस कारण छोटे कलाकार हो या फिर बड़े कलाकार हो, चाहे राकेश मिश्रा जी हो, उनके गाने दबते हैं विवाद की वजह से? इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि प्रभाव तो ज़रूर पड़ता है, उसका रीज़न है, और सिर्फ राकेश मिश्रा और किसी स्टार पर नहीं पड़ता है, पूरी भोजपुरी भाषा प्रभाव पड़ती है। क्योंकि जहां आपको दर्शकों ने अपना स्टार बनाया गाना सुनने के लिए, और उसी दर्शक को आपके मुंह से उल्टा सीधा सुनने को मिले,
और जहाँ पे आपको नहीं बात करना चाहिए वहाँ पे आप बात कर कर के अपनी बात रखवा रहे हैं या कहलवा रहे हैं या अपने आप को बड़ा साबित करवा रहे हैं, छोटा साबित करवा रहे हैं। तो ये क्या होता है कि लड़ाई एक ऐसी चीज़ है कि गांव में किसी कोना में भजन हो और किसी कोना में लड़ाई हो तो लड़ाई पे भीड़ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लड़ाई को लोग मानते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। और आज का भोजपुरी का जो लड़ाई है वो हो गया है इंटरटेनमेंट टाइप का। लोग अब मान लिए हैं कि झूठों के सब प्रोपेगेंडा भाई चलत रही। हाँ, अब धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं। लेकिन हाँ, गाने जो हैं जिनको चलने हैं वो चलेंगे। अब वही सवाल भैया रहते हैं कि अभी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में मामले चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं। उनका गाना आया था खूंटा लहंगा, और खेसारी लाल यादव जी के भी गाने लड़ जाते हैं। अब गाने चोरी के भी आरोप लगे। हर उस मुद्दे पर भी हम बात नहीं करने वाले हैं, दोनों का विवाद है, दोनों समझेंगे। लेकिन अब यूट्यूबरों के ऊपर या फिर खेसारी लाल गर्म हो जाते हैं तो कभी कभी पवन सिंह सम्मानित कर देते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, मिला जुला के सबका रीजन क्या है वो मुझे बताइए। मिला जुला का मतलब रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कि पवन सिंह जी के द्वारा नहीं, आप रिजल्ट बताइए। रिजल्ट मैं कैसे बता दूं? नहीं पता है आपको? अब रिजल्ट हमें मालूम नहीं है। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मिला जुला के रिजल्ट ये है। अच्छा भैया जी, मिला जुला का रिजल्ट ये है, ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है कि हमारा गुण गाओ तो हमारा गुण गाओ। अब आइए मेन मुद्दे पे, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? एक तरफ सम्मान दिया जा रहा है कि उस सम्मान को पकड़ के आप खाली मेरा गुण गाते रहिए, सीधा सीधी बात समझिए। और एक तरफ गुस्सा इसलिए हुआ जा रहा है कि कल तक आप मेरा गुण गाते थे, आज से फिर आप सिस्टम बदल रहे हैं। तो ये गुण गाने वाला बीमारी कौन लगाया है? ईमानदारी रही आज होती और आप 1 से 15 गायक हैं, आज 15 गायक का रोज़ सप्ताह में अलग अलग न्यूज़ बना के आप डालते तो क्या ये बीमारी लगता? हम लोग तो सभी का न्यूज़ बना कर डालते हैं। फिर तबाही बाबा, आपकी प्रॉब्लम यही है कि तबाही रेंज से मत देखिए। जी जी बिल्कुल। पॉइंट पे मुझे बताइए बिल्कुल बिल्कुल कि आप बीमारी ये कौन लगाया? भैया दीवार चीर दे रहे हैं, भैया देवलवे पलट के उलट जा रहे हैं, भैया आकाश फाड़ के नीचे गिर गए हैं, भैया नीचे से उठे हैं तो ट्रेंडिंगवा से पूरा यूट्यूब हिल गया है, यूट्यूबवा में एकदम माने कंपन हो गया है और दुनिया में कोई इतना बचता है नहीं। ये सब कौन बीमारी दिया बोलने का? मतलब कि यूट्यूबर ही किए, रूम में बैठने वाले किए हैं। तो आप जब आग लगाए हैं दमक तो आप पे भी लगेगा ना। जी बिल्कुल। लेकिन हम लोग तो भैया ग्राउंड पर उतर के दिखाने का प्रयास करते हैं। हम लोग की बात नहीं है, मेन मुद्दे को नहीं समझ रहे हैं आप। आप अगर आग लगाए, आग कोई लगाए, जैसे कलाकारिये में अगर मान लीजिए कि कोई बोला पूरे यूट्यूबर को, तो आज सारे लोग पूरे भोजपुरी भाषा बात कर रहे हैं ना कि भोजपुरी भाषा कलाकार बोले। उसी तरह अगर आपने ये चापलूसी वाला बीमारी लगाया हद से ज़्यादा एकदम मैंने बुझाते कि मैंने अब क्या कहे कि मैंने, तो आपने ये साबित कराया कि नहीं आप ये हैं और आप ये हैं। तो जब आप ये बना दिए तो बनाने के बाद तो अब झेलना पड़ेगा ना। उनको तो आदत लग गई है कि हमारा गुणगान करिए और नहीं करिएगा तो खराब है, या करिएगा तो ठीक है। बात गुणगान की है जी। तो मतलब पवन सिंह अगर सम्मानित किए हैं यूट्यूबरों को, स्पेशली यूट्यूबरों को, नेशनल मीडिया को छोड़कर सिर्फ यूट्यूबरों को सम्मानित किए, सभी से बात करने का अगर मौका दिए, तो क्या पवन सिंह गुनाह कर दिए या गलती कर दी? बात हमको नहीं पता है कि पवन सिंह क्या किए, हम फिर बोल दे रहे हैं। हम पवन सिंह के पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं और हम इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। अब रही बात कि वहाँ यूट्यूबरों को क्या मिला है, तो हम यूट्यूबरों का मिला हुआ नहीं देखें। हम ये देखें कि दाल भात चिकन मटन अपन खाते रह लोग दबा के, हम इतना वीडियो देखनी है तो वो ठीक है। मान लीजिए कि सम्मान देना हर इंसान के लिए अच्छी बात है और सम्मान का सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई मुद्दा ही नहीं है जिस मुद्दे को बार बार पवन सिंह को लपेटा जा रहा है, क्योंकि सम्मान देने से क्या लेना देना है। यहाँ पे जो मुद्दा है उस पर तो आप लोग बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे बात यह है कि आप किसी का सम्मान पा के किसी का जाके अपमान कैसे कर सकते हैं। और ये कहाँ का मतलब एथी में लिखा है कि अच्छी बात है। आप खाना खाए तो आपको खाना गाड़ी देने के लिए खिलाया गया कि खाना खा के तुरंत जाकर उधर गाड़ी दे दीजिए? नहीं ना। जी बिल्कुल नहीं ना। तो आपका सम्मान इसलिए हुआ कि आप उस सम्मान को समझिए और आगे और अच्छा काम करिए, चाहे उन्हीं के लिए कीजिए। लेकिन ये तो नहीं किया गया था सम्मान खा के और बाहर जाकर कहिए कि आज से इनकी करियर खत्म, भोजपुरी में अब एक भी गायक नहीं चलेंगे, अब ये फलाने आ गए हैं, कमर कस लिए हैं।
बिल्कुल। जो भी यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं, हालांकि हम लोग तो सभी को बस एक ही चश्मे से देखते हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो, चाहे वो बड़े भैया राकेश मिश्रा जी हो, जो भी हो, सभी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और जो सच्चाई होता है उस पर बोलने का भी हम लोग बिल्कुल प्रयास करते हैं। भैया ये बताइए कि कुछ लोगों की गलती की वजह से सभी यूट्यूबर बदनाम कैसे? ब्रदर ऐसा ही होता है ऐसा ही है। कोई भी जगह हो, परिवार हो, समाज हो, कहीं हो, कुछ लोगों की गलती से ही सारा बात होता है। आज बिहार के एक आदमी कुछ गलती करते हैं तो पूरे बिहार में बात आती है ना, और अच्छा करते हैं तो पूरे बिहार पे आती है। तो ये लॉजिकल है। आप क्या करते हो, अब आप जो करोगे वो आपको सामने मिलेगा। अब 5 यूट्यूबर अगर बंद कमरा में गाली दे रहे हैं तो आप भी आएंगे तो आपको भी तो लोग थोड़ा सा वह निगाह से देखेगा। लेकिन अच्छा बात यह है कि आप सामने बात कर लेते हैं। उसी तरह से वहीं पे एक आदमी सम्मान दिए तो उनका चर्चा हुआ, और दूसरी आदमी कुछ आके लाइव में बोल दिया तो आज चर्चा आप कर रहे हैं ना। नहीं, मैं गया भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनका चर्चा किया। एक खेसारी जी के बोलने से आज पूरे भोजपुरी कलाकार से यही बात पूछा जा रहा है ना। आपने कितना बार ये पूछा कि हाँ राकेश मिश्रा जी, आपका कच्चा बादाम 50 मिलियन क्रॉस कर गया है, कनिया लगावली सबनिया 40 मिलियन हो गया है, 500 का रिकॉर्ड बहरिया बनाया है, राजा जवान लड़का 200 मिलियन पहुंचने वाला है, कमर मुचका ये देवा का 600 मिलियन क्रॉस है। खेसारी लाल ने बोला, उससे राकेश मिश्रा क्या लेने देना है? उनकी बातों का जवाब हम क्यों बैठ के दें आपको? और उनके यूट्यूबर जो उनके साथ किया उनका जवाब तबाही न्यूज क्यों देगा? यहाँ मेरी बात है कि हम उनके बात पे चल ही क्यों रहे हैं, डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भी उसी में सम्मिलित हैं। हम अपनी बात को करने के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं पॉइंट। आप कैसे खुश होंगे मेरे बात से? मैं जब अच्छी बात बोल रहा हूँ तो यही मीठा बात बोलता तो आप खुश हो जाते हैं। नहीं, मैं तो अभी भी खुश हूँ। मैं वहीं आपसे लाइन बोल रहा हूँ कि तबाही न्यूज की आप बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। जिन्होंने किया उनके लिए उन्होंने बोला, उसमें तबाही न्यूज तो था नहीं, आप तो थे नहीं। अब रही बात यूट्यूबर की और कलाकार की, तो यूट्यूबर और चाहे कलाकार किसी को परमिशन नहीं है अपशब्द बोलने का, और किसी को परमिशन नहीं है आप अपने करियर और किसी बात को लेके हार्ड टच बात बोलें। आप बात रखिए, बात को रखना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। मैंने आपसे कभी बोला है कि मैं, आप जैसे बोले प्रमोशन, राकेश मिश्रा के गाना का कोई प्रमोशन नहीं करता है। मैं आपको ओपन बोल रहा हूँ। आपको पता है ना कि मैं डिंग डोंग वाला नहीं हूँ आर्टिस्ट, मैं सब देखता हूँ। कोई नहीं करता है और किसी की हिम्मत भी नहीं है करने का, क्योंकि राकेश मिश्रा के गाने में आपको बहुत मसाला नहीं मिलेगा। आपके सामने मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि 5 दिन में प्रमोशन करूँगा, ठीक है? और ऑन कैमरा इसलिए मैं बोल दिया, और आपसे मैं पूछने भी नहीं आऊँगा। बाबा बहुत दिक्कत में हो गए हैं। नहीं, आपकी प्रॉब्लम क्या है ना कि आप मेरे पॉइंट आप बोल दिए, वो आप अपने स्वाभिमान में और अपने इमोशन में बोल दिए, क्योंकि आपको लगा कि भैया कुछ सही बोल रहे हैं। मैंने आपको क्या गारंटी दिया कि ये लोग जितना राकेश मिश्रा की इज्जत उतारने में ध्यान देते हैं, अगर कहीं एक पॉइंट मिल जाए राकेश मिश्रा को, उतना क्या राकेश मिश्रा ने बाहुबली लाया, मलाई बर्फ लाया, समथिंग और भी गाने लाए, बहुत सारे गाने लाए, लहंगा पिस्टल है, क्या किसी ने कभी न्यूज़ बनाया? आप खुद सामने प्रूफ है। तो आप उस इंडस्ट्री में ब्रदर कैसे रोज़ बोलते हैं कि इंडस्ट्री का और गरिमा चेंज हो? हमसे कभी आप पूछे हैं कि हम यूट्यूबर के बारे में क्या सोचते हैं? हम तो चाहते हैं कि मेरा भाई जो माइक लेके घूम रहा है, कल खूब सुंदर स्टूडियो बनाए, उससे आगे एक चैनल बनाए, उससे आगे वो टीवी पे जाए। हम चाहते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन कैसे जाएंगे? इस तरह से जाएंगे? नहीं, उसके लिए पहले अपनी रेपुटेशन तो अलग बने, आपका विचार, आपका व्यवहार, आपकी सारी चीज़ें तो चेंज हो। हम किसको खुश करने में लगे हैं? जिसके पास सब कुछ भरा हुआ और उसके खुशी में आप अपना दुखी बटोर रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? आज बोलेंगे 6 दिन बाद बात ख़त्म, आपको तो सबके साथ घूमना है। तो हम क्यों, हम ये लाइन बोल रहे हैं कि हम क्यों, हम चाहते हैं कि हर यूट्यूबर ऐसे नहीं बने जैसे ये चल रहा है, गाली गलौज और उल्टा सीधा। हम चाह रहे हैं कि आप लोग, हर किसी के पास अपना स्टूडियो हो, हर किसी का एक तरीका हो। आपके पास, आप जब फ़ोन करें किसी स्टार को तो बोले कि हाँ जी भैया हम आ रहे हैं भाई आपके पास। लेवल ऐसा बनाइए। मैं क्या गलत सोच रहा हूँ? नहीं, आपने तो बिल्कुल सही सोचा। लेकिन एक सवाल अब लास्ट आपसे रह जाते हैं कि आपके पास यूट्यूबर आए या कुछ मीडिया वाले हैं कि आप चेहरा पहचान के या फिर पैरवी लगवा के बुलाते हैं, या फिर सभी को बुलाकर आप इंटरव्यू देते हैं? देखिए, हम क्या पैरवी करेंगे? हमको न पैरवी का शौक़ है, न किसी का चेहरा पहचानने का शौक़ है, और ना हम किसी से उम्मीद रखते हैं। तो ठीक, मैं अपने लिए एक बात करता हूँ आपसे
कि खेसारी लाल यादव जी के इवेंट में जाते हैं लोग और बिहार से लगता है कि 10 या 15 यूट्यूबर गए होंगे। 10-15 यूट्यूबर को नहीं बुलाकर 2-3 यूट्यूबर को बुलाया गया, ठीक है। यूट्यूबर अपना न्यूज़ भी लिए, कवर भी किए, न्यूज़ लेना भी चाहिए, ठीक है। उन्होंने दुनिया को दिखाया और वही यूट्यूबर अगर कुछ गलत बोल दिए खेसारी लाल यादव जी को, हालांकि क्या बोले नहीं बोले, सुना जा रहा है कि क्या तो अनाप शनाप गाली गलौज के भी मामले आ रहे हैं। अब वही यूट्यूबर उनके लिए बुरे हो गए, तो कल वो यूट्यूबर उनके लिए सही कैसे थे? देखिए, वो यूट्यूबर उनके लिए मायने रखते होंगे। मैंने आपको बोला ना, मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए सब एक बराबर है। हम आपसे ये उम्मीद ही नहीं करते हैं ना कि कल मेरा गुणगान करिए और परसों मुझे गाली दीजिए। हम ऐसा ऑप्शन ही नहीं लाते हैं कभी। हम एक पाव पे चलते हैं, एक बराबर चलते हैं। हमारे लिए आप प्यारे हैं तो हैं और नहीं है तो नहीं है। कट टू कट रिश्ता है अपना। हम बुलाएंगे तो पूरा 100% आपको सम्मान देंगे, और नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे। हम कहीं भी बुलाएं तो आप बताइए, आपको कभी दिक्कत हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जितने भी मेरे इवेंट में आप आए हैं, बिल्कुल नहीं, एक भी व्यक्ति को हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरा यही है कि हम जितना बुलाएंगे उतना ही बुलाएंगे। हम बुलाएंगे तो आपको सम्मान देंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। दूसरी बात रही कि हम ये बार बार क्यों सोचे कि यूट्यूबर दिन रात मेरा ही गुण गाएगा। वो भी तो इंसान है, उसका भी तो अपना कुछ फेरबदल है, अपने हिसाब से सोचता है। वो हमारे लिए हो सकता है कि चाहता है, वो हमारा नौकर नहीं ना है, हमारा भाई है। हम उसको महीना नहीं ना देते हैं, तो हमारे अंडर में काम करेगा। उसकी मर्जी होगी, वो मेरे लिए बात बोलेगा, नहीं मर्जी होगी नहीं बोल। लेकिन हम ये बोलते हैं कि जब आप ऐसे पद पे बैठे हैं माइक लेके, तो आपको हर बात का मूल्यांकन करना चाहिए और हर विषय पे बात करनी चाहिए। जी, तो चलिए, थे हमारे साथ में राकेश मिश्रा जी। हालांकि इनके बातों में काफ़ी कहानियाँ हैं, बहुत सारा बात वो कही गई। अब जिनको समझना होगा वो समझ सकते हैं। लास्ट में भैया जाते जाते दर्शकों और क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में? कुछ नहीं, एक तो तबाही बाबा के साथ हम बहुत कंफर्टेबल। तबाही बाबा नहीं, आपके भाई हैं, हम बाबा नहीं। तबाही भाई के साथ हम बाबा आप हैं, आप ब्राह्मण हैं। हमको बहुत मज़ा आता है, लेकिन अभी तक इनके साथ वो मूड का नहीं हो पाया इंटरव्यू जो हम चाहते हैं कभी कभी। क्योंकि लेकिन इनके सबसे अच्छी बात है कि बहुत अलग अंदाज में बातचीत करते हैं। मेरा मानना है कि सारी बातों को छोड़ के ये सब लोग, सारे लोग, किसी का किसी से कोई शिकवा गिलवा नहीं है। ये सब 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता है। ये सब टीआरपी का मामला है, ऊपर नीचे चढ़ना चढ़नी का मामला है। सब चीज़ छोड़ के आप लोग सिर्फ संगीत का आनंद लीजिए। आपका बाहुबली कल सुबह आ रहा है, बाहुबली 2, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। मलाई बर्फ़ चाप के खाइए और चाप के बजाइए।